नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको 17वीं सदी के एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। छत्रपति संभाजी महाराज। यह कहानी है मराठों और मुगलों की भयंकर जंग की और शौर्य और बलिदान की, जो हमें वीरता और राष्ट्रभक्ति का संदेश देती है। यह फिल्म प्रसिद्ध मराठी लेखक शिवाजी सावंत की 1980 में प्रकाशित ऐतिहासिक क्रांति छावा पर आधारित है, जिसमें संभाजी महाराज के जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के छावा मूवी को पूरी तरह से जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है सन 1680 में, जब छत्रपति संभाजी महाराज का बीमारी के कारण देहांत हो जाता है। यह खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है और मुगल शासन औरंगजेब को लगता है कि अब मराठा साम्राज्य कमजोर हो चुका है और वह आसानी से दक्षिण भारत पर कब्जा कर सकता है। लेकिन मराठों ने शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी भोसले को नया छत्रपति घोषित कर दिया। संभाजी महाराज को पहले ही अंदेशा था कि मुगलों का हमला कभी भी हो सकता है, इसीलिए उन्होंने पहले ही मुगलों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 31 जनवरी 1681 को मात्र 24 साल की उम्र में संभाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ मुगलों के अहम केंद्र बुरहानपुर पर हमला कर दिया। यहाँ मराठा सेना ने मुगलों को पूरी तरह परास्त कर दिया। लूटपाट और औरंगजेब को यह संदेश भेजा, शेर चला गया लेकिन छावा अभी जिंदा है। यह सुनते ही औरंगजेब गुस्से से पागल हो गया और उसने मराठों को पूरी तरह खत्म करने की ठान ली। जब संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य को मजबूत करने में लग गए, तभी उनके अपने घर में षड्यंत्र रचा। उनकी सौतेली माँ सोयराबाई अपने बेटे राजा राम के गद्दी पर बैठाने चाहती थी। इस षड्यंत्र में उन्होंने मुगलों के बागी राजकुमार मिर्जा अकबर से भी मदद मांगी, लेकिन जब संभाजी महाराज को इस साजिश का पता चला तो उन्होंने सभी गद्दारों को मौत की सजा सुना दी। हालांकि उन्होंने सोयराबाई को माफ़ कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब ने अपने लाखों सैनिकों के साथ मराठों पर चढ़ाई कर दी, लेकिन संभाजी महाराज ने सीधे युद्ध करने की बजाय छापामार युद्ध नीति अपनाई। मराठा सैनिक जंगलों, पहाड़ों और नदियों के सहारे मुगलों पर अचानक हमला करते और फिर गायब हो जाते। इससे मुगलों की सेना कमजोर पड़ने लगी और उनका खजाना खत्म होने लगा। उधर संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई ने राज्य की बागड़ और संभाल रखी थी और पूरी तरह से मराठा साम्राज्य को सुरक्षित कर रही थी। 1699 में औरंगजेब ने मराठों को तोड़ने के लिए उनके ही मंत्रियों को रिश्वत देकर खरीद लिया। संभाजी महाराज को यह खबर मिली तो उन्होंने सभी मंत्रियों की बैठक संगमेश्वर में बुलाई, लेकिन दुर्भाग्य से उनके दो साले गणोजी और कान्होजी ने मुगलों के साथ गद्दारी कर दी और संभाजी महाराज की योजना और लोकेशन का खुलासा कर दिया। जैसे ही संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे, 5000 मुगल सैनिकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। संभाजी महाराज और उनके खास दोस्त कवि कलश को जिंदा पकड़ लिया गया। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब ने उन्हें कई तरह की यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। औरंगजेब ने कहा, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। संभाजी महाराज ने गर्व से उत्तर दिया, मैं हिंदू धर्म का सेवक हूँ, मेरी मौत से मेरा धर्म और मजबूत होगा। औरंगजेब क्रोधित हो गया और 11 मार्च 1699 को 32 साल की उम्र में संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाओं के बाद वीरगति प्राप्त हुई। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों में आक्रोश फैल गया। उनकी पत्नी येसुबाई ने 19 वर्षीय राजा राम को नया छत्रपति घोषित किया। अब मराठों ने और भी उग्र होकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। औरंगजेब ने 27 साल तक मराठों से जंग लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाया। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत कर दिया और अंततः 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वह कवि, लेखक और एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य को मजबूती से चलाया और कभी किसी के सामने झुके नहीं। उनका यह कथन आज भी हमें प्रेरणा देता है कि स्वराज्य कोई राज्य नहीं, बल्कि यह एक विचारधारा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता।
तो दोस्तों यह थी छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गाथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भवानी, जय शिवाजी।